ओके जैन जी, देखिए जरा, देखिए हमारी बात क्या चल रही है। सबसे सिंपलेस्ट जो हम, ये जो है ये हमारा बेसिक बेसिक कोलिजन है। जो पूरा टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये मेरे पास मास m1 आया, मास m2 आया, इन्होंने कोलाइड किया और उसके बाद मुझे मास m1 की फाइनल वेलोसिटी पता है, मास m2 की फाइनल वेलोसिटी पता है जो कि v1 है, v2 है। इनिशियल जो वेलोसिटीज हैं वो u1 और u2 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। एक इक्वेशन जो बेसिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है, वो मुझे ये बोलती है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये इक्वेशन मिल जाती है। मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन भी है जो कि मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिलती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिलती है, जिससे मुझे ये पता चलता है हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, ये टॉपिक में ये जो इक्वेशन है मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है, वो हर न्यूमेरिकल पे आप लगा सकते हैं। बट ये वाली जो इक्वेशन है वो हर न्यूमेरिकल पे आप नहीं लगा सकते फॉर अ सिंपल रीजन। या किन न्यूमेरिकल्स में आप लगा सकते हैं और किन न्यूमेरिकल्स में आप नहीं लगा सकते, उसका जो क्राइटेरिया है वो कैसे डिसाइड होता है। वो क्राइटेरिया इस हिसाब से डिसाइड होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ई। नाउ ई, एज पर योर टेक्स्ट बुक, उसकी जो डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दी है वो दी है -v2 - v1 अपॉन u2 - u1। तो ये बेसिकली सेपरेशन है और ये जो है ये अप्रोच है। तो आपकी टेक्स्ट बुक ने इसको रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ, ये देखिए आपकी बुक ने इसको रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ई फैक्टर बता दिया है, जिसको कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला गया। अब आज जी को डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। हुसैन जी को डाउट? नहीं सर। ओके। अब सर हमें जो, जिसको हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ कोलिजन्स, मैं एक वर्ड लिखता हूँ जो कि टेक्स्ट बुक का वर्ड नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ बना के बैठा हूँ। क्वालिटी ऑफ कोलिजन्स। क्वालिटी ऑफ कोलिजन्स क्या है यार? उसका जो रेंज है दैट इज फ्रॉम परफेक्टली इन इलास्टिक टू परफेक्टली इलास्टिक। इसके दो सिंपल एग्जांपल आप समझ लीजिए। एक एग्जांपल तो यार जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का है वो ये है कि आपने ये आपकी बॉल है, ये आपकी बॉल है और आपने अपने हाथ में मड ली और इस दीवार पे मारी, या इससे अच्छा और कीजिए फ्लोर पे मारिए। ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये आपने मड ली and it falls on the floor. So after the collision, the mud and the floor both are at rest and both have final velocity 0. Uzaji, do you agree? हाँ सर। तो दादा ये जो है ना, ये वाला जो केस है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और इस केस में आपकी जो ई है वो अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए ई अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो हुसैन जी ई क्या होगी इस केस में? आपको क्या लगता है हुसैन जी? 0 क्यों 0? सर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0। नहीं, ये इक्वेशन कैसे, इस इक्वेशन से 0 कैसे नजर आ रहा है? सर क्योंकि हाँ सब इक्वल है। मेरी बात समझ? हाँ सर। यार ये जब फ्लोर से एकदम पीछे होगी, कोलिजन से पहले होगी, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u1 होगी। फ्लोर तो एनीवेज आपकी जो है वो 0 पे ही है, और कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो v1 v2 0 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ होगी और जो भी होगी, बट ये तो तय है कि जो u2 है वो 0 है। तो इसलिए e की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है? 0 अपॉन
u1 इज इक्वल टू 0। उजैन जी को डाउट है? नहीं सर, समझा। उजैन जी यही ना मैं आपको कुछ एक दो चीजें और बता देता हूँ ताकि आप आगे जाके परेशान ना हो। देखिए ये मड के एग्जाम्पल को थोड़ा सा और डिटेल में समझिए, थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। लेट अस अज्यूम कि ये आपके पास मड थी यहाँ पर और ये आपका फ्लोर है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये आपका फ्लोर है। अब देखिए, अगर आपको बोला जाता है कि ये हाइट x से गिरी है और हुसैन जी जो कोलिजन है, जो कोलिजन की, ये देखिए, ये जो कोलिजन की स्टेज है, ये जो आप कोलिजन की स्टेज ले रहे हैं, ये जो कोलिजन की स्टेज ले रहे हैं आप, मतलब ये जो स्टेज है, ये स्टेज ये वाली स्टेज है या ये स्टेज जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड वाली स्टेज है? आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया या नहीं है? सर जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ये क्यों नहीं है? सर क्योंकि उसमें एच आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? सर एच। फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? चिराग जी आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरा? यस सर। चिराग जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका ये आपने बोला था कि ये मेरा बेसिक मॉडल है टू स्टडी कोलिजंस, यही बोला था आपने। यस सर। तो इसमें आपने बोला था कि यार कोई इनिशियल मास होगा, मास 1 होगा, ये मास 2 होगा, ये कोलाइड करेंगे, फिर ये अपनी अलग अलग वेलोसिटीज पे दूर चले जाएंगे। ये आपका कोलिजंस का टॉपिक स्टडी करने के लिए सबसे जो बेसिक मॉडल है वो ये मॉडल स्टडी किया जाता है। यस सर। इस केस में ये वाली जो स्टेज है, इसमें आपका जो मास 1 है वो u1 पे जा रहा है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये वाली जो स्टेज है वो ये वाली स्टेज है या ये वाली स्टेज है, और अगर ये वाली स्टेज नहीं है तो क्यों नहीं है? अच्छा चिराग। सर फर्स्ट स्टेज नहीं है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में M1 सॉरी U1 U2 V1 V2 सब जीरो ही होगा। शाबाश, नाइस। हुसैन जी नहीं समझ में आया? सर नहीं समझा। चिराग जी समझाइए। अगर इक्वेशन में डालना है तो अगर फर्स्ट जो एग्जांपल उसमें दोनों बॉल्स में ऑलरेडी मोशन था, इस एग्जांपल में जो फर्स्ट स्टेज में है ये स्टेशनरी है, इसमें कोई मोशन ही नहीं है तो मोमेंटम है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, समझा समझा समझा। नहीं समझ में आया समझा सर। तो आप प्लीज समझिए। हुसैन जी, अगर आपको ये चिराग ने जो बोला अगर वो आपको समझ आ गया तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा आपको। समझा सर। हाँ, इस टॉपिक का क्रक्स समझ आ जाएगा कि ये वाली दादा जो स्टेज है ना, ये ऑलमोस्ट कोलिजन से पहले वाली स्टेज है। हाँ सर। ये वाली स्टेज है जब बिल्कुल कोलिजन होने वाला है। ओके, तो अगर आपको मेरी बात समझ आई, लेट अस अज्यूम आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हुसैन जी ऐसे ड्राफ्ट हो रहा है, मास ऑफ मड 5 kg is dropped from a height of 10 meters। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ये जो लाइन है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं हुसैन जी? सर के इसका वी यू सब जीरो है। M1 निकाल सकते हैं? सर M1 निकाल सकते यस हैं, यू निकाल सकते हैं U1। चिराग जी बोलिए। सर M1 H U1 A और फिर A से V भी मिल सकता है जो एट जस्ट एंड पॉइंट पे वेलोसिटी भी मिल सकती हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा है। हुसैन जी, बट एक बात आपको बहुत क्लियरली समझ आना चाहिए कि यहाँ ये जो V है, जो कि यहाँ V आएगी, ये वाली V आपके कोलिजन के हिसाब से आपकी U1 है। नहीं समझ में आया? है तो समझ है। हाँ सर समझा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? समझा नहीं? सर वो जो U1 है उसकी वजह से निकालना पड़ेगा ना। ठीक है नहीं? ठीक है नहीं?
m1 5 kg है, u1 जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, h जो है वो 10 मीटर है, एक्सेलरेशन आपकी लेट अस अज्यूम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप v निकालेंगे √200, जो कि आपकी कोलिजन की u1 होगी। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो समझ आया। अब आज डाउट है नहीं सर। तो कोलिजन के हिसाब से, कोलिजन के हिसाब से आप ये जो सिचुएशन है उससे आप क्या निकाल पाएंगे कि जो मड है वो कोलिजन इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी जो आप डालेंगे वो क्या डालेंगे, वो क्या डालेंगे, तो यू वो आप डालेंगे √200। नहीं समझ? तो समझ आया। समझा सर। सर कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो ये थोड़ी सी बात समझिए। ऑफ कोर्स ये मड वाला तो मड वाले न्यूमेरिकल नहीं होता। यूजुअली जो ये न्यूमेरिकल आता है, इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं। बॉल होगा 1 kg है, वो हाइट h1 से हाइट 10 मीटर से आप फ्लोर पे गिरा देंगे। तो इसमें यार इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। वो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। उसकी जो यू है वो क्या होगी? नहीं समझ में आया? तो समझ आया। समझा सर। रंजीत नहीं समझना? समझा। ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी होगी। कोलिजन आपका जो कोलिजन यहां से स्टार्ट होगा, कोलिजन यहां से मत स्टार्ट करना। सर डाउट है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। Okay. क्योंकि मड की बात चली तो मैं इसलिए आपको बता दिया। बट हमारी जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में ज्यादा क्या होता है, बात यहाँ से चल रही थी, घूमते फिरते हम कहीं दूर निकल गए। बट बात ये चल रही थी कि इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन इज अ केस वेयर E is zero। E is zero मतलब क्या होगा कि जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी है, ये देखिए, ये जो v2 माइनस v1 आ रहा है ये आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस वजह से दोनों जो मासेस हैं वो चिपक गए एक दूसरे के साथ। सो दिस इज वन एक्सट्रीम। नाउ देयर माइट बी अनदर एक्सट्रीम विच इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में थोड़ी सी फिजिक्स अगर आप समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी फिजिक्स अगर आप समझने की कोशिश करें तो ई की डेफिनेशन है ये। अब ये अगर 1 आ रहा है तो बेसिकली आपका v2 माइनस v1 वुड बी इक्वल टू u2 माइनस u1। सर नहीं समझ में आया? तो समझ आया। जैन जी समझा नहीं? सर। तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच तो आपकी ई क्या हो जाती है, 1। तो डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। समझा सर। और यही आपकी किताब में लिखा हुआ है। सर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो होगा उसमें कोलाइडिंग बॉडीज move jointly after the collision, v2 is equal to v1, v2 minus v1 is equal to 0. Hence for a perfectly inelastic collision E is equal to 0. If E is equal to 0 the head-on collision is perfectly inelastic. So doubt नहीं? तो समझ आया। नहीं सर। और यहीं पर उन्होंने कहीं और लिखा होगा, एक सेकंड यार।
और दूसरा जो आपका जो एक्सट्रीम केस है, दूसरा जो आपका एक्सट्रीम केस है वो है आपका e इज इक्वल टू 1 वाला। e इज इक्वल टू 1 आपको बता दिया कि सर जो v2 माइनस v1 है वो u2 माइनस u1 के इक्वल होगा, और इस केस में e1 होगा। सो दीज टू आर, और ये आपको हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि एटॉमिक लेवल पे जो कोलिजन होता है, एटॉमिक लेवल पे जो कोलिजन होता है, लेट अस अज्यूम आपका एक न्यूट्रॉन है। अगर आपने ये पढ़ी है रेडियो एक्टिविटी में, आपको याद होगा रेडियो एक्टिविटी में ऐसा कुछ हम जी, अगर आपको याद है 10th क्लास में वो जो न्यूट्रॉन है वो जाके न्यूक्लियस को हिट करता है। हाँ सर। तो ये वाले जो कोलिजन है दादा, इसमें जो ई है वो 1 E1 रहता है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। तो हुसैन जी जो एक्सट्रीम केस हो जाता है वो बन जाता है e इज इक्वल टू 0 का बन जाता है, e इज इक्वल टू 0 का बन जाता है, e इज इक्वल टू 1 का। ये सारे एक्सट्रीम केसेस हैं, और बाकी की जो नॉर्मल केसेस है उसमें यार e वुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। आपको मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। यस सर। और यूजुअली यार देखिए, अब यू कैन आस्क मी, आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वन ऑफ द कंफ्यूजन यू माइट बी हैविंग इज कि ये जो कोलिजन है, ये जो कोलिजन है, क्या ये इलास्टिक है या ये कोलिजन इन इलास्टिक है? मतलब ये e इज इक्वल टू 1 वाला केस है या e इज इक्वल टू 0 वाला केस है या e इज इक्वल टू बिटवीन 0 एंड 1 वाला केस है? तो ये कैसे पता चलेगा मिस्टर चिराग? सर हमें ये, सर जो e इज इक्वल टू 0 है वो परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए होता है, और जो e इज इक्वल टू 1 है वो परफेक्टली इलास्टिक के लिए होता है। बात कैसे पता चलेगा? बाजी बात समझ आई? हाँ सर। तो कैसे पता चलेगा कि e इज इक्वल टू 1 वाला केस है या e इज इक्वल टू 0 वाला केस है या e इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 वाला केस है? आपको न्यूमेरिकल को देखो कैसे पता चलेगा? सर एक तो मैं बोल सकता हूँ, बोलिए 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 बोलिए। सर अगर जो दोनों बॉडीज जो एक बन जाता है तो फिर वो परफेक्टली इन इलास्टिक का ये है, उसमें e इज इक्वल टू 0 रहेगा। अगर ये बॉडी सेपरेट हो जाता है तो फिर वो परफेक्टली इलास्टिक का केस है। हुसैन जी आपको कुछ समझ आया? सर लेकिन आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है? अच्छा आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया यार? मतलब आप पूछ रहे हो कि डिटरमिन कैसे करेंगे कि कौन सा इलास्टिक है और कौन सा इनइलास्टिक है? हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 3 तरह के केसेस बन सकते हैं। e इज इक्वल टू 0, e इज इक्वल टू 1, e इज बिटवीन 0 एंड 1। e इज इक्वल टू 0 आपको पता है कि ये जो है ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। e इज इक्वल टू 1 में परफेक्टली इलास्टिक है, और इसको इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं। तो न्यूमेरिकल को देख के कैसे समझ आएगा कि कैसा केस है आपका? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलिए ये देखिए, आपको सामने न्यूमेरिकल नजर आ रहा है? यस। यस। हाँ सर। तो हुसैन जी ये न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल में हो क्या रहा है, पहले तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट, डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का मतलब ये हुआ कि ये 1 डायमेंशन में होगा। 1 डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि another category of collision that you would be studying would be 2D collisions। collisions 2D collisions में जो आपके पूल टेबल पे जो collisions होता है कि एक बिलियर्ड बॉल यहां से आई, दूसरी बॉल यहां से आई, पूल टेबल पे जो collisions होते हैं दे आर इन अ प्लेन, तो वो जो दे आर कैटेगरी ऑफ 2D collisions। तो डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि जो बॉल्स हैं दे वुड बी इन वन स्ट्रेट लाइन। हुसैन जी कोई डाउट है तो अभी पूछिए। नहीं सर समझ आ रहा है। ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होगी है, तो पहले बात तो ये समझिए। अच्छा, दूसरी बात, बिटवीन अ 300 न्यूटन बॉडी, चिराग जी 300 न्यूटन बॉडी में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली? सर हमें मास मिल हमें सकता है। मास मिल जाएगा। हुसैन जी डाउट है? नहीं सर। 300 वो डायरेक्ट नहीं आपको दे रहा, वो आपको बोल रहा है कि 300 अपॉन जी कर लेना तो आपको केजी में आंसर आ जाएगा। सर कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। मूविंग टू द राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड,
and 150 Newton moving to the left with a velocity of 10 meter per second. Find the velocity of each body after impact if the coefficient of restitution is 0.8. हुसैन जी, इसको देख के आपको क्या समझ आता है? ये what category of सर मतलब इट इज मोर टुवर्ड्स 1 ना. सर मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये 3 कैटेगरी ऑफ कोलिजन्स के बारे में अगर सोचना हो, सो व्हाट आर द क्लूज आई हैव. मेरी बात समझ आ रही? यस हाँ सर. तो हमने जो अभी न्यूमेरिकल जो डिस्कस किया, व्हाट कैटेगरी ऑफ कोलिजन इट वुड बी? इलास्टिक. अबे साथ में टीवी देख रहे हो क्या? आईपीएल देख रहे हो? ये कौन सी कैटेगरी? सर नॉर्मल कैटेगरी. 0 and 1. अरे भैया ये होगी ना. हाँ सर. पार्शियली इनइलास्टिक. नहीं समझ में? मैं समझ रहा हूँ. हुसैन डाउट है? सर समझ आ रहा है लेकिन फिर हाँ ओके एनीवेयर बिटवीन 0 and 1 ना. यस सर, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ ठीक है सर. न्यूमेरिकल को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल से आप निकाल पा रहे हैं? नहीं समझ में आया? समझा सर. समझ आया. अब बाजी को डाउट है? सर बीच में वो इंटरनेट के इश्यू होते तो समझा नहीं क्या बोल रहे थे आप. कोई देखिए बाजी, ये जो न्यूमेरिकल है, हम ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं. अब इस न्यूमेरिकल से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलेगी हुसैन जी बताइए. आपके पास जो इक्वेशन है, जो फंडामेंटल इक्वेशन जो हर कोलिजन में लगेगी, वो कौन सी है मिस्टर हुसैन? सर एम वी यू ये तो लग जाएगी. हाँ सर. यस सर. बट हुसैन जी आप बताइए, हाँ सर. ये वाला जो कौन न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हाँ ये वाला जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, इसमें क्या आप ये वाली इक्वेशन लगा पाएंगे? हाँ सर. हाँ, अब समझिए, ये वाली जो इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन वाली जो इक्वेशन है, वो कब लगेगी मिस्टर चिराग? सर जब E is equal to 1 होगा. शाबाश, नहीं समझ में आया हुसैन? सर नहीं समझा. हाँ चिराग जी समझाइए. जब E is equal to 1 होगा तभी कोई वेस्टेड एनर्जी नहीं है और पूरा जो LHS है will be equal to RHS, क्योंकि एक वो ये. और अगर इस केस में देखा जाए तो उन्होंने देखा है कि 0.8 तो उतना 0.2 वेस्टेड एनर्जी है. दादा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझा. फिर से समझ लीजिए. आपके कोलिजन से पहले आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो ये थी. ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. और कोलिजन के बाद क्या होगा? आपके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी हुसैन? इतनी. हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. बट यहाँ पर कुछ वेस्टेड एनर्जी होगी. नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा. ये जब भी E is not equal to 1, तो ये वाला केस होगा. अब बाजी डाउट है? नहीं सर. बाजी डाउट है? अब ये जो एनर्जी है चिराग जी, ये कहाँ चली जाएगी? हीट, साउंड, लाइट भी हो सकता. नहीं समझ में आया? तो समझ. समझा सर. हुसैन एक सबसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए. ये दो कार आई यार, ये दो कार है. सबसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, इतना कोई स्ट्रेसफुल टॉपिक नहीं है. एक बार समझ आएगा तो चीजें ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस. ये U1 से आ रही है, ये U2 से आ रही है. इसका मास M1 है, इसका मास M2 है. अब सिर्फ इमेजिन कीजिए, वो क्या नाम उसका, रोहित शेट्टी की पिक्चर, उसमें सिर्फ ये इमेजिन कीजिए बस कि जब एक्सीडेंट होने के बाद ये चिपक गई, ट्रक टू ईच अदर. नहीं समझ में आया? तो समझ आया. हुसैन डाउट है? हाँ सर समझ रहा है.
इफ दे आर स्ट्रक टू ईच अदर एंड लेट अस अज्यूम दोनों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों चिपक गई, और चिपकने के बाद क्या हुआ, या तो शायद चिपकने के बाद इस साइड गई, चिपक चिपक कर ही, या चिपकती हुई इस साइड गई, या स्टिल होगी। सर नहीं समझ में आ रहा है? समझ सर आ रहा है समझ सर। ये 3 केस समझ आ रही है ना मैंने बोले आपको? यस सर। या तो लेफ्ट पे चिपक के चलेगी, या चिपकते हुए राइट पे चलेगी, या चिपक के वहीं खड़ी होगी। अगर आपको मैथ्स दिख रहा है, तो मैथ्स अगर दिख रहा है तो ये वाले केस में v1 इज इक्वल टू v2, ये वाले केस में भी v1 इज इक्वल टू v2, और इस केस में तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0। ये तीनों केसेस में e जो है वो 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आया हो जाए? समझा सर। बाजी डाउट है? नहीं राजी डाउट है? नहीं सर। तो सर हाँ, एक डाउट, बोलिए 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 बोलिए। सर बोलिए। ऐसे नेसेसरी नहीं है कि v1 इज इक्वल टू v2 ना। यार मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अब ये दोनों चिपक गई हैं, ओके यस सर, फिर हाँ क्योंकि चिपकती हुई इस साइड जा रही हैं, और क्योंकि चिपकी हुई है यार, चिपकी हुई है ओके मतलब, यस सर, सेम वेलोसिटी। अरे यार you are 2 year old और your mom is carrying you, आपकी और आपकी मॉम की वेलोसिटी सेम है ना? यस सर, तो हाँ। समझ। अब जब चीजें चिपकी होती हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम होती है ना यार, दैट इज यस व्हाट। सर। और इस केस में u2 माइनस u1 सर, मतलब u2 और u1 अगर इक्वल हो तो उसका कुछ लेना देना नहीं है ना? सर देखिए, हाँ चलिए, जो आप कह रहे हो वो एक बार देखिए, उसमें एक चीज तो ये देखिए यार, ये 5 मीटर पर सेकंड है और ये 5 मीटर पर सेकंड है। पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर भी गलती करेंगे। ये जो 5 मीटर पर सेकंड है, अब आपका जो एक्सिस है आपने ऐसा लिया है, आपने ये बोला कि मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी पॉजिटिव साइड है। तो अगर आप इसको प्लस 5 मीटर पर सेकंड लोगे तो ये कितनी होगी, -5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अपोजिट साइड से आ रही है। उजैन जी डाउट है? हाँ सर समझा, अभी डाउट नहीं। तो यहाँ पर जब आप ई कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तो आपने जो डिनोमिनेटर का पूछा था, तो डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए क्या आएगा। u2 जो है वो आएगा -5, -5 पर कुछ भी -10 ऊपर तो एनीवेज ये जो केसेस आप 0। 0 ही आने वाला है, फाइनली आंसर 0 आएगा। हाँ बा- सर बाकी समझा डाउट? सर। नहीं सर। और हुसैन जी ये थोड़ा सा आपको अगर और समझ आ रहा है, अगर मैं फिर से आपको और थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, लेट अस अज्यूम ये गाड़ी इस साइड नहीं आ रही, ये जो गाड़ी है, ये इस साइड जा रही है 5 मीटर पर सेकंड पे। हुसैन समझ आया? हाँ सर, हाँ सर। तो कोलिजन होगा? नहीं सर। कोलिजन होगा ही नहीं, नहीं समझना। समझा। हुसैन डाउट है? नहीं सर। यार आपको तो नहीं है, हुसैन आपको डाउट है? नहीं सर समझ आ रहा है। अरे दादा, आपने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, पीछे हाईवे पे गाड़ी स्टार्ट की आपने, आपका फ्रेंड 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, and you maintain a strict distance of, let's assume 500 between you, तो आपने कभी कोलिजन होने ही नहीं वाला यार। वो जैसे आप रिपब्लिक डे परेड देखते हो ना, उसमें जो हॉर्सेस आर मूविंग, दे आर एट द सेम वेलोसिटी ना, इसलिए कोलिजन नहीं होता। सो डाउट? नहीं सर। नहीं सर। तो इसका एनालिसिस, ये वाले केस का एनालिसिस फिर से देखिए, क्योंकि एक न्यूमेरिकल भी हमें समझ आ जाता है तो काफी इंफॉर्मेशन आप निकाल पाएंगे और डेरिवेशन बड़ी इजी हो जाएगी आपकी। नहीं तो पहले अगर डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे और फिर ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो डेरिवेशन को देख देख के परेशान हो जाएंगे। और खासकर आपकी बुक में उसने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद वो दिखाता हूँ, उसने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो देखिए अब मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 मैं लगा सकता हूँ। अब मैं डेटा इनपुट कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो मुझे रोक लीजिए। 300 अपॉन g
इंटू 6 प्लस 150 अपॉन जी इंटू -10 इज इक्वल टू 300 अपॉन जी इंटू V1 प्लस 150 अपॉन जी इंटू V2। कोई डाउट है सर? नहीं सर। हुसैन जी, नहीं सर समझा। हुसैन जी डाउट है तो प्लीज रोकिए। सर नहीं समझ आ रहा है अभी तक। तो एक इक्वेशन दादा ये होगी मेरे पास। अब ये इक्वेशन को अगर थोड़ा समझदारी से करेंगे तब तो लाइफ कंफर्टेबल लगेगी, अगर जानवरों की तरह करेंगे फिर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये जी को दोनों साइड से काट सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं तो भी काट सकता हूँ। तभी कह रहा हूँ ध्यान से कीजिए, जानवर की तरह मत कीजिए। फिर 5 से काट सकता हूँ, थ्री से भी काट सकता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 12 माइनस इज इक्वल टू 2 प्लस 2। हुसैन जी डाउट है नहीं सर समझा। तो प्लीज 9th क्लास के न्यूमेरिकल नहीं है, 11th क्लास के न्यूमेरिकल है। थोड़ा आंखें खोल के काम कीजिए, जानवर की तरह काम मत कीजिए। नहीं तो कैलकुलेट ही करते रहेंगे वैल्यूज। चिराजी डाउट है? नहीं सर। सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू कैलकुलेट दिस। ये पूरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। समझ लीजिए, एक इक्वेशन ये बन गई, दो अननोन्स है। दूसरी इक्वेशन अबाजी कौन सी बनेगी? चिराजी कौन सी बनेगी? सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन v1 minus v2 अपॉन, तो सर 0.8 इज इक्वल टू v1 minus v2 अपॉन 10 minus 6। चिराजी डाउट है? नहीं, 10 minus minus 6। नहीं सर समझा। v2 minus v1 अपॉन u2 minus u1। तो e की वैल्यू दादा 0.8 दी हुई माइनस u2 क्या है? तो -10 u1 क्या है? 6। v2 minus v1 अननोन है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/5 is equal to v2 minus v1 upon 16। हुसैन जी डाउट? नहीं सर समझ आ रहा। तो ध्यान से कीजिए यार, नहीं तो आप बहुत टाइम यूज करेंगे इक्वेशन सॉल्व करते हुए, इतना टाइम होगा नहीं आपके पास। 5 1 5 2 8। so v2 minus v1 क्या आ गया? v2 minus v1 क्या आ गया? 12.8। अब आज डाउट? नहीं सर। v1 और v2 हुसैन कैलकुलेट कर लो। हुसैन को डाउट है? नहीं सर समझ आ रहा है। चिराली को डाउट है? नहीं सर। तो अच्छा, अब देखिए ये तो हमें समझ आ गया। अब इसमें काफी इंफॉर्मेशन जो हमें साइड बाय साइड काफी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन भी हमें समझ आई। वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कैसी कैसी समझ आई वो देखिए। ऐसी इक्वेशंस में मैं चलिए यहीं पर आपको समझा देता हूं। देखिए ऐसी इक्वेशंस में आप जब v1 v2 निकालेंगे, हुसैन जी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, v1 और v2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो अब 2 मिनट रुकिए, मैं आपको v1 v2 की कैलकुलेशन बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ एक सेकंड, ताकि आपको परेशानी ना हो। एक सेकंड। तो सर v1 की वैल्यू आपकी आएगी ये, और v2 की वैल्यू आएगी आपकी ये।
चिराग जी इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब राइट साइड में बोलिए बोलिए बोलिए। सर नहीं समझ रहा सर, क्योंकि दोनों राइट साइड में जा रहे तो एक माइनस कैसे नहीं समझ रहा। बाकी मतलब क्या हुआ? बाकी मतलब क्या हुआ? हुसैन जी मतलब क्या हुआ? सर ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन में। ठीक बोल रहे हैं आप, 80% ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा सा और बता दीजिए। सर जो V2 है वो सर वो 150 का है ना, मतलब हाँ सर मतलब वो समझ आया, चिराग जी समझ आया। ओ हाँ सर, हाँ समझ हाँ समझ सर मुझे लगा समझ। वो एरोज उन्होंने दिया, मतलब दोनों बॉल राइट साइड में जा रहे वो देखो, देखो वो तो ऐसे ही रखेगा यार, हैं। ओके सर। वो ऐसे क्यों रखेगा, और वो भी समझ लीजिए वो ऐसे क्यों रखना चाहता है। क्योंकि अगर आपने कुछ ज्यादा समझदारी दिखाई, देखिए वो क्यों उसमें लिखा है वो भी समझ लीजिए। अगर उसने पहले से ही इसको यहाँ लिख दिया तो आप यहीं से समझदारी लगाना शुरू कर दोगे ना। आपको पता नहीं है ना कि इसका साइन क्या है, नहीं समझ में आया? यस सर, समझ रहा हुसैन नहीं समझ में आया? समझा सर। वो यार यहाँ पर आप ये माइनस आएगा या कौन सा माइनस आएगा प्लस आएगा वो तो आपको पता ही नहीं है ना। हूँ। यस आप सर। आप तो उसको पॉजिटिव लेके चलोगे, वो आंसर विल वॉमिट आउट की वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इन दिस केस द आंसर हैज वॉमिटेड आउट की सर जो V1 है वो नेगेटिव है। कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये निकली। ये सर मैं आपको बता दूं, ये मिस्टर भावी कट्टी करके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बहुत फेमस किताब है, ये उसका न्यूमेरिकल है। हुसैन की बात समझ आई? हाँ सर। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब एक्चुअल में ये इंजीनियरिंग की किताब है, फर्स्ट सेमेस्टर की। सिराज जी इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब अभी जो 12th के बाद उनका बुक है। कहने का मतलब अगर 11th में वनडे क्लियर नहीं होंगे तो मिस्टर अच्छा हुसैन हाँ, बी आर में बैठे क्लियर हो, ही नहीं हुआ। बी आर में फिर से यही आ जाएगा फिर से मिस्टर भावी कट्टी। तो हुसैन जी कोसेंगे अपने आप को कि 11th में ठीक तरह कर लेता। हुसैन जी नहीं समझना। नहीं सर समझ आ रहा है। तो ये मैं सोचना कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, ये भी सोच लेना कि जब इंजीनियरिंग में घुस जाऊंगा तब भी तो मिस्टर भावी कट्टी पकड़ लेंगे आपको। बताओ बेटा 11th क्लास में क्या करेंगे। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये आ जाएगी। दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हो आप? सर कि एक ये जो हेवियर बॉल है उसका वेलोसिटी कम है जो लाइटर बॉल के। चलिए ये भी आपने अच्छा बोल दिया, ये भी आपने अच्छा बोल दिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आपको अच्छा लगेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिस्टर हुसैन क्या होगी, हमारी सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सर हाफ M हाफ 300 अपॉन G 6 प्लस बस हाफ 150 अपॉन G माइनस 10 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी है हुसैन? हाफ 300 तो अपॉन मैं 2 G मिनट में वापस करूँ। प्लीज सर दी दीजिए, कोई प्रॉब्लम। माइनस 3.6 होल स्क्वायर प्लस हाफ 150 अपॉन G 9.2 होल स्क्वायर। हुसैन क्या लगता है ये वाली जो एनर्जी है और ये वाली जो एनर्जी है वो सेम होगी? सर नहीं, क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली वन नहीं है। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या रीजन हो सकती है? अम, अच्छा चलिए मैं ऐसे पूछता हूँ, ज्यादा एनर्जी कौन सी होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? फाइनल ज्यादा।
फाइनल ज्यादा होने चाहिए। अपाजी आपको क्या लगता है? अच्छा सर कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। हाँ हाँ सोच के बोलिए। सर इनिशियल आ जाएगी, इनिशियल इनिशियल आ जाएगी क्योंकि आफ्टर कोलिजन सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एक्सेट्रा। अब बात समझ आया? हाँ सर समझा। हुसैन जी वेस्ट हो रही है ना। हाँ सर समझ आ रहा है। ये देखिए ये एनर्जी लॉस होगी ना, एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस है, तभी तो आप इसको बोल रहे हो। आप ही ने तो बोला कि सर इसका जो ई है वो 0.8 है, तो एनर्जी लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस आप निकाल सकते हो हुसैन? हाँ सर निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर लीजिए सारे को, हाँ सर। ये सारा कैलकुलेट कर लीजिए। लेट अस अज्यूम कि ये आंसर ए आता है, ये इसको, या मैं ए नहीं बोलता यार, इसको थोड़ा, ट्रैक करना है। इसको मैं E2 बोल देता हूँ, सॉरी कि E1 बोल देता हूँ, ऐसा बोल देता हूँ। इसको मैं कि E1 बोल देता हूँ, और ये जो है ये कि E2 है। तो अगर आपको अभी तक का लेक्चर समझ आ रहा है तो एनर्जी लॉस जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू KE1 माइनस KE2। अब आज ठीक लिख रहा हूँ? यस सर। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। और फिर से अगर आपको यहां तक ये लेक्चर समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि वाई, तो अगर आपको यहां तक का लेक्चर समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि वाई इन सच केसेस आई कांट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का प्रिंसिपल। अब आज ही डाउट है? नहीं सर, नो। अब आज ही हुसैन जी डाउट है? नहीं सर। तो दादा ऐसे जो कोलिजन होंगे, ऐसे जो कोलिजन होंगे, ऐसे जो कोलिजन होंगे, इसीलिए आपको इनिशियली बताया जा रहा था कि ये काइनेटिक एनर्जी का ये वाला जो है ना, ये वाली जो इक्वेशन है वो सिर्फ तब लगती है जब E इज इक्वल टू 1 होती है। जी फंडे क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे? हाँ सर क्लियर हो रहा है। अब अगर आप डेरिवेशन को देखने की कोशिश करेंगे ना तो डेरिवेशन विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, नहीं तो इट्स ऑल नॉनसेंस, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या क्या लिखा हो। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। हाँ सर। तो अब ये देख लीजिए। तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूं, डेरिवेशन आप खुद से ट्राई करेंगे and now derivation will make sense. 80 Newton body moving towards the right at a speed of 3 meter per second strikes a 10 Newton body that is moving to the left at a speed of 10 meter per second. तो फोटो बना लीजिए ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ये 80 न्यूटन बॉडी है, 80 अपॉन G मूविंग टू द राइट, सॉरी 80 upon G moving to the right at a speed of 3 meter per second strikes a 10 Newton body. ये 10 Newton body that is moving to the left. ये right पे जा रही है, ये left पे जा रही है at a speed of 10 meter per second. Final velocity of 10 Newton body is 4 meter per second to the right. ये M1 है, ये M2 है। तो 10 न्यूटन बॉडी जो है वो कहाँ जा रही है? टू द राइट। फोर मीटर पर सेकेंड पे। कैलकुलेट द, कलर चेंज कर देता हूँ तो आसान हो जाएगा आपको। ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ये मैं ऐसे कर देता हूँ। आप शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं आप। हाँ सर। अपने आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाजी में डाउट है? चलो नहीं बात, सर। तो इस केस में दोनों बॉल राइट साइड की तरफ होगी। मैं आपको यार ये बता रहा हूँ कि जो साइन है ना, वो साइन आपको न्यूमेरिकल ही खुद ही बताएगा। वो जो इक्वेशन है ना वो खुद ही साइन बताएगी, आप अपनी तरफ से साइन मत डालिए। तो यस फॉर एग्जाम्पल आपने ये M1 U1 M2 U2, ये जो साइन है यार ये तो आपको डालना पड़ेगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड से इस साइड जा रही है बॉल। ये तो आपको डालना पड़ेगा नेगेटिव। बट जैसे यस इसका ये जो V1 है, ये द
इक्वेशन विल कफ अप बाय इटसेल्फ, वो आपको खुद ही बताएगी इक्वेशन। यस सर। M2V1 और सॉरी M1V1 और M2V2, इसको जब तामझाम को सॉल्व करोगे तो आपका जो V आएगा वो आ जाएगा 1.25। अब वो खुद से आपको बता रहा है कि सर ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये जो आपका है मास ही इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। उजैन जी को डाउट है? नहीं सर। ये 1.25 आ गया। अच्छा, E की वैल्यू अपना वही -V2 - V1 U2 - U1 करके E की वैल्यू आपकी 0.21 आ जाएगी। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अब देखिए, अब पूरे तामझाम को अगर फिर से थोड़ा सा और आगे जाके, अब तो आप ट्रेंड है, अगर इसी तामझाम को थोड़ा सा और एनालिसिस करना है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। यस सर नो? हुसैन जी, हाँ सर। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली, फाइनल तो जो काइनेटिक। फाइनल होगा उसके साथ प्लस लॉस एनर्जी। बिल्कुल ठीक है सर। ये देखिए, हाफ 80/g m v स्क्वायर प्लस हाफ m ये v स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। वो क्या आएगी? हाफ 80g अपॉन क्या होगा सर? 1.25 का स्क्वायर 1.25 प्लस हाफ 10/g, क्या आएगा? 4। 4। ओके। आपको समझ आना चाहिए कि ये जो है, ये जो एनर्जी ज्यादा होगी, ये जो एनर्जी है वो कम होगी। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए। दूसरी, आपको ये समझ आना चाहिए कि मूर्खता मत कीजिए, जो बार बार कह रहा हूँ, ये इक्वेशन को ध्यान से सब्ट्रैक्ट कीजिए। चिराग जी, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहले 80/g और 80। हुसैन जी समझ आया जो चिराग बोल रहा हूँ? सर नहीं, जिसमें नहीं दिया। हाँ, थोड़ी समझदारी से काम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दोनों सब्ट्रैक्ट करने हैं तो अगर मैं थोड़ी समझदारी के साथ करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, हाफ 80/g, ये देखो यहाँ से कॉमन ले लिया, 3 स्क्वायर माइनस 1.25 स्क्वायर प्लस हाफ 10/g कॉमन ले लिया और 100 माइनस। हुसैन डाउट है? नहीं सर, समझ आ रहा है। हाँ, तो जानवर की तरह मत कीजिए। ये मत कीजिए कि पहले मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं इसको करूंगा, फिर मैं इसको करूंगा, फिर मैं प्लस करूंगा, माइनस करूंगा। 8th क्लास में नहीं हो रही है। समझदारी से काम कीजिए। हाँ सर। अब इसको भी, वैसे तो इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट मैं आपको सर ये बता रहा हूँ कि दीज आर द बेसिक ट्रिक्स दैट यू कैन इजीली यूज। अब वैसे तो इसको भी थोड़ा सा और अगर आप समझदारी से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि बड़ी कैलकुलेशन में भी थोड़े शॉर्टकट से चल जाते हैं। इसमें भी 1/2g भी कॉमन ले सकता है, ये देखिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्चुअली 10/10 भी ले सकता है। ये क्या आ जाएगा? 8 3 स्क्वायर माइनस 1.25 स्क्वायर प्लस 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 84। हुसैन समझ आया? 84। समझ आया? समझा सर। इसको भी आसान करने का तरीका होता है। सिर्फ मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बता रहा हूँ, जैसे आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे आप जी अगर आपने 9.10 मीटर पर सेकंड ले लिया तो ये जी और ये जी कैंसिल कर दीजिए। हुसैन जी डाउट? नहीं सर। हो सकता है ये ट्रिक्स आपको यहाँ ना इस क्वेश्चन में ना काम आए, बट कहीं ना कहीं और काम आ जाएंगे। सो प्लीज कीप योर आईज ओपन। तो ये आपने कैलकुलेट, हाँ सर। ये आपने निकाल दिया, ये हाफ आ गया। अब वैसे तो यहाँ भी एक ट्रिक लग जाता है, वो ये लग जाता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सो आई कैन राइट दिस एज 3 प्लस 1.25, 3 माइनस 1.25 प्लस 84। तो ये क्या आ जाएगा? हाफ 8 इंटू 4.25 इंटू 1.75 प्लस 84। हुसैन जी समझ आया? हाँ सर।
काफी हद तक आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है, ये देखिए, sphere of weight moving 3 meter per second collides with another sphere of weight 50 Newton moving in the same 0.6। हुसैन समझ आया? हाँ सर समझ आ रहा है। वही सेम जो न्यूमेरिकल चल रहा है, दो स्फीयर इस साइड चल रहा है, ये जो 10 न्यूटन वाला है वो 3 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, और ये जो मोटू वाला है वो 0.6 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। कोलिजन हुआ, फाइंड द लॉस ड्यूरिंग द इंपैक्ट, शो दैट फर्स्ट इज रिवर्स आफ्टर द इंपैक्ट। तो वो कैलकुलेट करते रहिए, बट ऑफ कोर्स जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो आप तो यही मानेंगे ना कि यार इसका जो वेलोसिटी है वो v1 है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है, और क्योंकि वो बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फर्स्ट स्फीयर इज रिवर्स्ड आफ्टर द इंपैक्ट, तो v1 जो है वो नेगेटिव आएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा है सर। और ये भी समझ आ जाएगा कि जब वो बोल रहा है कि फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा होने ही वाली है ना, क्योंकि E जो है वो 0.75 दिया हुआ है। हाँ सर। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो पक्का होगी। अब इस क्वेश्चन में वो बेसिकली आपसे जो पहले नहीं वो आपसे पूछ रहा था, वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व कर लोगे सर? यस सर। मिस्टर हुसैन, हाँ सर। ये देखिए, अब फाइनली देखिए, ये सब तामझाम करने के बाद अब देखिए ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ड्यूरिंग अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ये देखिए, ये जो डेरिवेशन कर रहा है ना, ये जो डेरिवेशन कर रहा है, इसमें ये काफी तामझाम लगा रहा है। ये देखिए यहाँ से एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ये देखिए, वो आपको बोल रहा है कि आप न्यूमेरिकल, वो आपको बोल रहा है कि ये इसकी ये वैल्यू यू शुड रिमेंबर, हमने जो किया है वो क्या किया है, हमने इसको डिराइव किया है। सर नहीं समझ में आया? हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है सर। तो या तो अब आपको अगर परेशानी है मेरे मेथड से, अब या तो इतनी बड़ी जो v1 की इक्वेशन है इसको याद कीजिए, फिर ये v1 की इक्वेशन याद होगी, और यहां पर जाके आपको v2 की इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, या तो इक्वेशन याद कीजिए। और फिर ये नहीं है, फिर क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इस केस में तो आपको फिर से ये डेरिवेशन चलेगी, फिर से ये पूरा जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है वो पूरा याद करना पड़ेगा। हुसैन जी प्रॉब्लम समझ आ रही है? हाँ सर। अब ये कैसे याद करोगे यार, मुझे तो परेशानी लगती है। उसका जो इजी मेथड है ये देखिए, फिर वो बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। फिर फाइनली जाके अगर E की वैल्यू होगी तो V1 की वैल्यू ये होगी, और V2 की वैल्यू ये होगी, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये होगी। अब आज जी मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझा सर। हमने ये सब तामझाम डेरिवेशन नहीं किया, हमने क्या किया, हमने बोला कि ये V1 V2 और लॉस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल से ही आप इक्वेशंस बना के इनको सॉल्व कर सकते हैं। मिस्टर चिराग कोई डाउट है? नो सर। ऑफ कोर्स अगर वो आपसे डेरिवेशन पूछ रहा है, अगर वो आपसे डेरिवेशन पूछ रहा है तब तो ये तामझाम आपको करना पड़ेगा, बट अदरवाइज ये इतने बड़े फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये वाला कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। ये जो मैं आपको बोल रहा था बिलियर्ड्स प्लेन वाला जो है, पूल टेबल पे जो कोलिजन होता है बॉल्स में, वो ये वाला केस हाँ है। सर। मीनवाइल आप जो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप करना चाहें, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, तो अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं एग्जाम्पल 4.7 कर सकते हैं, 4.8 कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 4.9 कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो कोलिजन होगा दादा, ये देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हो रहा है। ये मैं जो आपको बता रहा था कि एटॉमिक लेवल पे जो कोलिजन होते हैं, हाँ सर। अभी उसने लिखा है कोलाइड्स इलास्टिकली। सर नहीं समझ में आया? तो समझ आ। बाजी को डाउट है? नहीं सर।
अब इसीलिए वो बीच में ई की बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ई को वो 1 ले रहा है। ये देखो फॉर इलास्टिक कोलिजन लिख रहा है ना। और मैं आपको बेसिकली पिछले 5-10 मिनट से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला प्लीज गो अहेड एंड रिमेंबर दिस, अदरवाइज इसको याद करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सर ठीक कह रहे हो। आप 2 मिनट में 2 इक्वेशंस बना के, जैसे इस केस में 2 इक्वेशन बनेगी, E इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहां से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और दूसरी जो इक्वेशन आएगी वो मोमेंटम इक्वेशन से आ जाएगी। हुसैन जी समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, समझ आ रहा है। आपकी चॉइस है यार, याद करना है ठीक है, नहीं याद करना तो उसी टाइम आप उसको गर्मा गर्म उसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं। सर बात समझ आ गई? सर समझ गया।